class. But today we are going to start biology. अब अपना फर्स्ट चैप्टर है जिहड़ा वो शुरू करांगे, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी सेक्शन, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. बेटे ਇਹਦੇ अंदर अपने को फर्स्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟੇ they are the organizations of complex molecules, जो कि organization of complex molecules जो कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. ठीक है, इन्हां प्रोसेसेस परफॉर्म करन करके आपां किया लिविंग. These features distinguish us from the non-livings. Non-living के अंदर ये फीचर्स ने जेडे बेटे वो नहीं होंगे, वो ग्रोथ नहीं शो करते, मैटाबॉलिक प्रोसेसेस ने जेड़ियां उन्हां दी बॉडी के अंदर नहीं होंदियां, या रिप्रोडक्शन है जेड़ी वो प्रेजेंट नहीं होंदी. ठीक है, तो नॉन लिविंग्स के अंदर ये प्रोसेसेस नहीं होंदी. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स. तो अपने कोल जिहड़ी लिविंग बीइंग ने बेटे वो कॉम्प्लैक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, सेल्फ रिपेयर एंड ट्रांसफर ऑफ द जीन्स, जेनेटिक मटीरियल ये शो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग ने जेडे वो अपने कोल ए प्रोसेसेस शो नहीं करते. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. Then livings are the organization of the complex molecules which perform some basic processes to meet all the processes inside the body. ठीक है, तो अपने को बेटे की आ गया हम लिविंग तो बाद जो कि अपने चैप्टर दी चैप्टर का नाम ही है, आप उन्होंने डिफाइन कर दिया. लाइफ प्रोसेसेस की होंगे, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस बेटे अपने को की आ गया, लाइफ प्रोसेसेस कुछ बेसिक फंक्शंस ने जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं. दे आर सम बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग्स टू रिमेन अलाइव. जिंदा रहने लई जो लिविंग बीइंग्स फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ प्रोसेसेस मिल के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ प्रोसेसेस ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन. ठीक है, जिहदे अंदर ਆਪਾਂ डाइजेशन किवें हुंदी है, डाइजेस्टिव सिस्टम बारे पढ़ांगे. ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर फूड जिहड़ा है वो किवें बनता है. वी विल डिस्कस द न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, एंड somehow to some extent ਆਪਾਂ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दा भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखांगे. उस तो बाद अपने को सेकेंड लिविंग प्रोसेस है बेटे, दैट इज द रेस्पिरेशन, जो कि जिंदा रहने लई विच इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ठीक है, तो अगेन सिमिलरली आप प्लांट्स, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंड टू सम एक्सटेंट आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ांगे. ठीक है, इस तो बाद अपने को है बेटे ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन. हार्ट, ठीक है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज
किवें न्यूट्रीएंट्स एक जगह तो दूसरी जगह ते ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रीएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इस तो इलावा बेटे अपने को है एक्सक्रीशन, जो कि अपनियां मिल के की फॉर्म परफॉर्म कर दिया ने ये अपने बेसिक लिविंग प्रोसेसेस बन जाते हैं। तो लिविंग प्रोसेसेस की हो गया बेटे वो प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म नू जिंदा रखन च हेल्प कर दिया ने बेटे। चाहे आप सो भी रहे होइए तो भी बहुत सारिया प्रोसेसेस ऐसिया ने, और इवन और अपने कोल ऑल दीज प्रोसेसेस आर देयर इनसाइड द बॉडी, दे आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी, चाहे आप स्लीप गई हुई है, ठीक है। तो अपनी बॉडी देखो, आप खाना खा के सो रहे हैं, न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन चल रही है, आप साह भी लै रहे होंगे, हार्ट है जो भी अपना काम कर रहा होंगे, किडनी है जी उस टाइम पर वो भी यूरिन जोड़ा है बना रही होंगी है। तो अपने को बेसिक प्रोसेसिस जो कि एक लिविंग बीइंग जिंदा रहने लिए परफॉर्म करता है, उन्होंने प्रोसेसिस नू बेटे आप लाइफ प्रोसेसिस कहने हैं। लाइफ प्रोसेसिस के अंदर आप पढ़ांगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। हुण अपने को फर्स्ट पार्ट है लाइफ प्रोसेसिस के अंदर, दैट इज द न्यूट्रिशन, ठीक है। जब हम की शुरू करांगे बेटे, आप अज न्यूट्रिशन शुरू करांगे। तो न्यूट्रिशन की हो गया बेटे, न्यूट्रिशन दे अंदर आप पढ़ांगे कि बॉडी के अंदर डाइजेशन जिहड़ी है वो किवें परफॉर्म हुंदी है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का रोल की है, प्लांट्स ने जिहड़े अपना फूड किवें सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट पोर्शन आ गया बेटे, दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर बेटे अपने को वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की होंगे बेटे। न्यूट्रिएंट्स की होंगे हैं, न्यूट्रिएंट्स जिहड़े ने वो अपने कोल कॉम्पलैक्स या आप ही कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, द सम टोटल, it is the sum total of inorganic or organic substance, ठीक है, प्लस अपने को किया जाएंगे जो भी अपन मिनरल्स, विटामिन्स आ गया, सम टोटल ऑफ inorganic and organic substances which an organism obtain from its surroundings to perform its life processes। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਐਨਰਜੀ। such energy is obtained from the inorganic and organic substances, ठीक है, जो कि आप कित्थों लेने हैं, अपने सराउंडिंग्स तो लेने हैं। so what are the nutrients? They are the organic and inorganic substances which the human and other organisms obtain from their surroundings in order to keep their life processes going on inside the body। अपनी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस नू चलते रखने लई जो चीज़ आपको चाहिए है, दैट इज इन द टर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की हो गया अपने को सम टोटल ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। हुण बेटे अपने को न्यूट्रिशन की है, द सेकेंड डेफिनेशन इज nutrition is the intake and utilization of nutrients। nutrients ਨੂੰ ਲੈਣਾ body ਦੇ ਅੰਦਰ, उन्होंने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ते उन्होंने वेरियस एक्टिविटीज के अंदर लगाना, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सो एज टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज बाय द ऑर्गेनिज्म। जो भी आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने लई न्यूट्रिशन लेने आ, ठीक है, जो भी अपन न्यूट्रिएंट्स लेने आ, दैट विल टोटल विल फॉर्म द न्यूट्रिशन, ठीक है।
तो अपने को क्या आ गया बेटे, न्यूट्रीएंट्स तो सबसटेंसेस है जो आप खाने हैं, न्यूट्रिशन की है उन्होंने खान तो बाद जो बॉडी एनर्जी का बिल्डअप करती है, दैट इज द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अपने कोल जिहड़ा है हुण आपां करांगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है बेटे, अगर आप न्यूट्रिशन के मोड्स देखिए तो अपने कोल आप न्यूट्रिशन नूं दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिंने आ, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स टू सिंथेसाइज। ठीक है, एंड हेट्रो which depends upon the others, जिन्होंने various तरीके हों, they are called as the, that is the heterotrophic mode of nutrition। हाँ जी बेटे, ऑटोट्रॉफिक जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, those can synthesize their own food। ठीक है, डिपेंड करता है कि देते, दैट डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के बिहाफ ते ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन सेल्फ सिंथेसाइजिंग, ये बेटे दो तरीके के अंदर डिवाइड हो जाता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक and chemoautotrophic। फोटो मीन्स जिहड़े लाइट में यूटिलाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, दे आर कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफिक, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक इसके अंदर आ गया अपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिमिटेड जो कि अपने सराउंडिंग्स के अंदर अवेलेबल केमिकल्स सच एज सल्फर, ठीक है, नो यूज करके, आयरन सल्फर नो यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करन, दे आर कॉल्ड एज कीमो, दैट इज कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक जो कि अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सच एज ह्यूमन, वो अपना फूड ऑब्टेन करने लई ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये अंदर अपने को आ गया, वी हैव इज द saprophytic, saprophytes, saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and we have is the holozoic mode of nutrition। ठीक है बेटे, तो अपने को की आ गया इसके अंदर, we have is the saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition। So अपने को बेटे saprophytic, parasitic and holozoic। saprophytic mode of nutrition की होता है जो कि the organisms which depends upon the dead and decaying living matter, जिਵੇਂ कि गले सड़े पत्तियां के ऊपर डिपेंडेंट होना, that is the saprophytic mode of nutrition। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि किसी होर दी बॉडी के अंदर रहन, उनकी बॉडी तो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें बाय कॉजिंग द डिजीजेस। ठीक है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, मलेरिया। ठीक है, दे अंदर जिहड़ा पैरासाइट है वो ह्यूमन दी बॉडी चो ब्लड सक करदा है एंड उस ब्लड चो अपना फूड ऑब्टेन करता है। हॉलोजोइक जो कि कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को डायरेक्टली बॉडी के अंदर लेके जान
ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ, ਐਬਜ਼ॉर्ब ਕਰਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ such as man. That is the holozoic mode of nutrition. ठीक है बेटे, तो अपने को की आ गया वी हैव इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने आप नहीं ऑब्टेन करते बट वो ऑटोट्रॉफ्स दे प्रिपेयर्ड फूड चो अपना फूड लेंदे हैं, दे आर कॉल्ड एज द हेट्रोट्रॉफ्स. द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक जेडे अपना फूड बाय यूजिंग द केमिकल्स और बाय यूजिंग द सनलाइट अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करना. तो छोटी क्लासेस तो ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ, ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ. ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਸੈਪਰੋਫਾਈਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ. एंड होलोजोइक की हो गया बेटे ਜਿਹੜੇ डायरेक्टली केमिकल सबस्टेंसेस ਨੂੰ एनगल्फ ਕਰਨ बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ. दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. ਜਿਵੇਂ ਕਿ मैन है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ਨੂੰ ईट करता है, फिर ਉਹਨੂੰ डाइजेस्ट करता है. दैट काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन इज टर्म्ड टू बी एज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है बेटे, तो ये अपने को की आ गया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक की हो गया जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करन. हेट्रोट्रॉफिक जो कि जिन्हों का अपने को सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ठीक है बेटे, तो इस तो बाद आप विल बिगिन विद द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हम आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल च डिस्कस करांगे. हाँ जी बेटे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो बेटे ग्रीन प्लांट्स ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. तो वो एनर्जी वो अपने आप ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, वो सराउंडिंग्स के अंदरों कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट इन्हों लैके अपना फूड जिहड़ा है वो अपने आप प्रिपेयर करते हैं. दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आप लोअर क्लासेस तो पढ़ते आ रहे हैं कि जिहड़े प्लांट्स ने अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ प्लांट्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसैस का नाम की आ गया अपने को फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स लाइट ਨੂੰ यूज करके अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करना by the use of the sunlight. The sunlight ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, विजिबल लाइट ਨੂੰ यूज करके प्लांट्स अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं. कली लाइट नहीं, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ. ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ they need water and they need is the chlorophyll. क्लोरोफिल की पिगमेंट जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर या प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट. ठीक है, आप कहने आप 9th क्लास के अंदर एक ऑर्गेनेल पढ़ के आने है ना, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स के अंदर आप की पढ़िया सीगा क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की है, एक ऑर्गेनेली है. हुण आप इस ऑर्गेनेली के अंदर अपने को प्रोसेस चलती है, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. एक इत्थे प्रेजेंट है, एक ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, यूजुअली कितने प्रेजेंट होंगे ग्रीन पार्ट्स मीन्स अपने को क्या आ गया, लीव्स के अंदर प्रेजेंट है. अगर आप एक लीव को देखिए तो वो अपर ते लोअर एपिडर्मिस, उपरली सरफेस ते निचली सरफेस. ये अपर सरफेस अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखांगे, ये लोअर सरफेस, ये अंदर अपने को स्पॉन्जी टिश्यूज ने जिहड़े वो प्रेजेंट होंगे हैं, जिहदे अंदर अपने को की प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट जिहड़ा है ये अंदर अपने को की चलदा बेटे,
फोटोसिंथेसिस चलती है। बिफोर स्टडिंग द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ क्लोरोप्लास्ट बारे पता होना जरूरी है। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्लोरोप्लास्ट देखांगे कि ਉਹ फोटोसिंथेसिस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ परफॉर्म करता है। तो क्लोरोप्लास्ट है जिहड़ा बच्चे वो अपने कोल एक डबल, अगर अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनेली होती है। 9th क्लास के अंदर सेल चैप्टर के अंदर तुसी पढ़िया है। डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनेली मीन्स आउटर मैम्ब्रेन, इनर मैम्ब्रेन, ये बेटे अपने को इंटर मैम्ब्रेनल स्पेस, दोनों मैम्ब्रेन्स के अंदर जी स्पेस होंगी है दैट इज इंटर मैम्ब्रेनल स्पेस। इस तो बाद ये अंदर स्ट्रोमा जो कि आप कह सकते हैं कि एक साइटोप्लाज्म की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रोमा दैट इज कॉल्ड एज which consists its ions, organic substances, inorganic substances, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स, सिंगल स्टैक में आप थाइलाइट क्वाइड कहने हैं, कंप्लीट जिहड़ा स्टैक बन गया इन्हों आप ग्रैना कहने हैं। ये प्रेजेंट ये स्टैक्स एक दूजे दे नाल कनेक्टेड होंदे, दे आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, दे आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। दिस इज सिंगल इज थाइलाकोइड, आप इन्हें लिख दिया ग्रैना, ग्रैना। दिस इज स्ट्रोमा। इन्हां स्टैक्स दे अंदर अपने को फोटोसिंथेसिस है जी वो चलती है, ठीक है बेटे। तो स्टैक जी फोटोसिंथेसिस है बेटे एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, या फर्स्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दे भी दो पार्ट्स ने, ये दो पार्ट्स के अंदर परफॉर्म होती है। लाइट रिएक्शन जो दिन च परफॉर्म होए जिसके अंदर आप सनलाइट विजिबल लाइट को यूज करांगे, और डार्क रिएक्शन जो कि रात में परफॉर्म होगी, यानी कि विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट, ना रात नहीं कह सकते, एब्सेंस ऑफ द लाइट। तो लाइट रिएक्शन है जी बेटे वो इस प्लेस च परफॉर्म होती है, दैट इज परफॉर्म्ड इनसाइड दीज स्टैक्स। एंड जी अपने को डार्क रिएक्शन है उस स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होगी, दैट इज परफॉर्म्ड इनसाइड द स्ट्रोमा, ठीक है। तो पहला अपन ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस है जी होंगी कितने है। फोटोसिंथेसिस है जी वो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आप क्या सीगा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। 9th क्लास क्रोमोप्लास्ट ने जेडे वो कलरफुल जेडे प्लांट्स को कलर्स दिंदे हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलैस ऑर्गेनेल्स ने जेडे कि आपां स्टोरेज के अंदर जिवें राइस के अंदर या वीट के अंदर जेडे कलरलैस पार्ट्स ने उन्हां दे अंदर स्टोरेज लई, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स की स्टोरेज च हेल्प करते हैं। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर, ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने च हेल्प करता है। बेसिक ग्रीन पार्ट किहड़ा हो गया, लीफ है। लीफ की एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है, उहदे सेंटर के अंदर पेलिसेड ते स्पॉन्जी टिश्यूज ने जिहड़े अपने कोल प्रेजेंट हुंदे ने, जिहदे अंदर अपने कोल की है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट की है बेटे वो माइक्रोस्कोप के नीचे एक डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनेली है, जिहदी एक आउटर मैम्ब्रेन है, एक इनर मैम्ब्रेन है। उहदे अंदर भी स्ट्रक्चर की कहंदी है अपने कोल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इस तो इलावा ये अपना अपने एंजाइम्स, अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको जो बेसिक चाहिए वो आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन होती है जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट हुए, डार्क होती है जो कि इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट हुए, ठीक है बेटे। इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन दी
absence of light। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਉਹ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर की है क्लोरोप्लास्ट है जो कि एक डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनेली है। जो आप लीफ में माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दी स्ट्रक्चर्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ देखेंगे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आपको ये ऑर्गेनल दिखूगी, ये अंदर स्ट्रोमा है एंड अपने को ग्रेनास ने। ठीक है, और इन्हां दे अंदर थाइलेक्वाइड्स के अंदर सिंगुलरिस थाइलेक्वाइड ये अंदर अपने को जी लाइट रिएक्शन है जो कि इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी एंड डार्क रिएक्शन जो कि अपने को स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होगी। ठीक है बेटे, तो अपने को आ गया बेटे फोटोसिंथेसिस है जी प्लांट्स की बॉडी के अंदर ग्रीन कलर दियां पिगमेंट्स ने जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने च हेल्प करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हुंदा की है बेटे प्लांट्स ने जेडे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की हो गया क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कितने अपने को प्लांट्स दे लीव्स दे अंदर जेडी उन्होंने अपनी एपिडर्मिस अपर एपिडर्मल लेयर एंड लोअर एपिडर्मल ऊपर वाली लेयर ते नीचे वाली लेयर को छड्ड के जेडी इन बिटवीन स्पेस है उहदे अंदर अपने को स्पॉन्जी टिश्यूज ने जेडे वो प्रेजेंट ने जिथे अपने को की है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। अगर आप क्लोरोप्लास्ट में माइक्रोस्कोप के नीचे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करांगे एब्जॉर्ब अपने को की है ऑब्जर्व करांगे तो अपने को की आ जाऊगा उहदे अंदर ग्रेनास ने जेडे ते स्ट्रोमा प्रेजेंट है। ग्रेनास दे अंदर अपने को लाइट रिएक्शन होंदी है ते स्ट्रोमा दे अंदर अपने को डार्क रिएक्शन है जी वो परफॉर्म होती है। ठीक है बेटे, तो आप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटे आप कल की क्लास के अंदर डिस्कस करांगे, अज नहीं करांगे, फिर थोड़ा होच पोच हो जाऊगा। ठीक है, एक बेटे जेडे बच्चे भी नोट्स नहीं लैके आए वो बच्चे नोट्स ले आइयो। ठीक है, ताकि थोड़ा जिहड़ा विचों दी ब्रेक ना आए, जिन्ना जिन्ना पार्ट मैं अज कराया उन्ना तुसीं नोट्स के अंदरों कर लियो। ठीक है, फर्स्ट 2 पेजेस बनते हैं, यू कैन रीड फ्रॉम द नोट्स। ठीक है, तो अज आपने की किया बेटे लिविंग की हुंदा है, लाइफ प्रोसेसिस की ने बेसिक। ठीक है, उस तो बाद न्यूट्रिएंट्स की है, न्यूट्रिशन की है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आप फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हजे आप सिर्फ साइट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जी प्लांट के अंदर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वो हुंदी कितनी है। कल आप बेटे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस करांगे कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ते फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म की है। ठीक है बेटे, थैंक यू सो मच।